एक लड़की जिसका नाम नंदिनी होता है, उसके घर परिवार में उसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल होती है। माता पिता बड़े आराम से इनका कामकाज चल रहा होता है। नंदिनी पढ़ाई किया करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इसके पिताजी बाइक लेकर अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, धड़ाम से जो बाइक होती है ज़मीन पर गिर जाती है और लोगों का वहाँ पर तांता लग जाता है। एक लड़का होता है जो यहाँ पर नंदिनी की क्लासमेट होता है, यानी क्लास में पढ़ा करता। 12वीं तक ये दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। उसे पता चलता है कि नंदिनी के पापा बाइक से गिर गए हैं। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। दोस्तों, नंदिनी को जब पता चलता है तो नंदिनी अपनी माँ के साथ तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। वहाँ पापा का इलाज होने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी ये कुछ आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो ये तब तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर नंदिनी के पास इतने पैसे नहीं होते, ना उसकी माँ के पास पैसे होते। वो कहते हैं कि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे हो जाएंगे हम यहाँ पर इलाज करवा लेंगे। दोस्तों, वहाँ से अगले ही दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करके वो घर आ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो नंदिनी होती है वो कहने लगती है कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी, मुझे अपने घर की देखरेख करनी है। पापा, अब आप आराम करो, मैं यहाँ पर कमाई किया करूँगी। तो यहाँ पर पापा कहने लगते हैं कि बेटा तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि पापा कहीं ना कहीं मिल जाएगी। दोस्तों, ये लड़की फिर उसी लड़के यानी संजय से बातचीत करती है जो इसकी साथ 12वीं तक पढ़ा हुआ होता है। दोस्तों, संजय से कहती है कि संजय, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, मुझे नौकरी लगवा दो। तो यहाँ पर संजय कहता है कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त का इतना फ़र्ज़ तो बनता है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा और उसी हॉस्पिटल में लगवाऊँगा जिसमें मैं काम करता हूँ। दरअसल संजय एक हॉस्पिटल में काम किया करता है। दोस्तों, अब इस लड़की को उस हॉस्पिटल में जो वहाँ पर पर्ची बनाने वाली लड़की होती है रिसेप्शन पर, उसके रूप में जॉब मिल जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और संजय के गले लग जाती है और कहने लगती है कि संजय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मुझे नौकरी दिलाकर तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा काम किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो संजय के साथ आने जाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। इन 4 महीनों में कभी भी ये लोग एक दूसरे से कभी वैसी बात नहीं कर पाए और ना ही कभी एक दूसरे के साथ ये बाहर घूमने के लिए गए। दोस्तों, आज यहाँ पर जो संजय होता है वो इस लड़की से कहने लगता है कि मैं आज बाहर घूमना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगी। दोस्तों, फिर ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब यहाँ पर संजय नंदिनी से पूछने लगता है कि नंदिनी तुम क्या लोगी। तो यहाँ पर नंदिनी कहती है कि मुझे तो कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर ये दोनों 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे देते हैं। 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद अब यहाँ पर ये आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर लड़का होता है संजय, वो नंदिनी से पूछने लगता है कि नंदिनी, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। तो यहाँ पर नंदिनी कहती है कि अभी तक ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं जिससे मैं प्यार करूं। यहाँ पर वो लड़की नंदिनी संजय से पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। संजय कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है, लेकिन मैं उसके साथ इजहार कैसे कर पाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो लड़की नंदिनी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इतनी तो मदद तुम्हारी कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ, मैं उस लड़की से बातचीत कर लूँगी। तो यहाँ पर जो संजय होता है वो कहता है कि मैं एक कागज़ दे रहा हूँ, इस कागज़ में उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसे यहाँ खोल कर मत देखना, इसे घर जाकर खोलना। दोस्तों, नंदिनी उस कागज़ को ले जाती है और ले जाने के बाद उस कागज़ को जब घर जाकर खोलती है तो उसमें लिखा होता है, नंदिनी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, संजय की ऐसी बातों को सुनकर उस पेपर के जरिए तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही अगला दिन आता है, जो नंदिनी होती है संजय से पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और जब संजय हॉस्पिटल में आता है तो अपने साथ में गुलाब का फूल लेकर आता है। दोस्तों, जब नंदिनी उसे मिलती है तो गुलाब का फूल उसे देता है और कहता है कि आई लव यू नंदिनी। दोस्तों, यहाँ पर नंदिनी को गुस्सा आता है और वो फूल उसके मुँह पर मारती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वहाँ पर संजय
संजय को बुरा भला कहती है। दोस्तों संजय वहाँ से कुछ नहीं कहता, चुपचाप चला जाता है। उसके बाद ये अपने घर पर चली जाती है, घर पर बस चुपचाप सी रहने लगती है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है और इससे यही कहा जाता है कि तुम्हारे पापा का ऑपरेशन परसों होना है, परसों तुम उसे लेकर आ जाना। दोस्तों यहाँ पर अब वो लड़की सोच में पड़ जाती है कि पापा का ऑपरेशन होना है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे जमा हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये लड़की उसे पूछने लगती है किसने हमारे पैसे जमा करा दिए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि संजय नाम का कोई लड़का है, उसने तुम्हारे पैसे जमा करा दिए। दोस्तों अब यहाँ पर नंदिनी ये पूरा वाक़या सुनकर एकदम ज़मीन में गिर जाती है। उसका छोटा भाई उसे संभालता है, उसकी माँ उसे संभाल कर उसे एक चारपाई पर लिटाया जाता है, उसे पानी दिया जाता है और फिर यहाँ पर घर वाले उसे पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो पूरी कहानी डिटेल से बताने लगती है, अपने पापा के पास बैठ जाती है, पापा से कहने लगती है कि पापा मेरे को पापा के साथ बैठकर पापा से कहने लगती है कि पापा मैं जब तक शादी नहीं कर सकती जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे, इसलिए मैंने संजय के साथ आज बहुत दुर्व्यवहार किया है। लेकिन संजय बहुत ही अच्छा लड़का है, आपके ऑपरेशन के लिए भी उसने सारे पैसे जमा करा दिए। दोस्तों पापा भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा संजय बहुत ही अच्छा लड़का है, तुझे नहीं मिल सकता, तूने उसके साथ में गलत किया है, तुझे उससे हाँ भर लेनी चाहिए थी। दोस्तों पापा की ऐसी बातों को सुनकर जो नंदिनी एकदम से टूट ही जाती है। माँ का भी यहाँ पर साथ मिल जाता है, माँ भी कहती है कि तुम्हें उस जैसा लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हें उससे हाँ भर देनी चाहिए थी। भाई भी ऐसा ही कहता है। दोस्तों सभी घर के लोग राज़ी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर नंदिनी से भी रोका नहीं जाता। रात को करीब 7:30 बजे का वक्त होता है, तभी वो संजय के पास फ़ोन मिलाती है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ नंदिनी बोलो क्या काम है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफ़ी मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर संजय कहता है कि तुमसे क्या गलती हो गई। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो मैं मिलकर ही बताऊँगी, तुम मुझसे मिलने के लिए फटाफट आ जाओ, 10 मिनट में तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। तो यहाँ पर संजय कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ, पर ऐसी बात क्या हो गई तू बता तो सही। तो वो कहती है कि अभी नहीं बताऊँगी, मिलकर ही बताऊँगी, फलां पार्क में तुम जल्दी से आ जाओ। दोस्तों उसके बाद संजय उस पार्क में पहुँच जाता है और पार्क में ये लड़की भी पहुँच जाती है। जब संजय को ये लड़की देखती है तो अपनी आँखों में आंसू भर कर लाती है और कहने लगती है कि संजय मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़की भागकर संजय के गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि संजय आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। लेकिन तुमसे यहाँ पर इसलिए मना किया था क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरे पापा का पैर ठीक हो जाए, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूं, तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। लेकिन पापा ने मुझे खुद कहा है कि बेटा ऐसा लड़का तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमसे अभी मिलने के लिए आई हूं। दोस्तों संजय भी यहाँ पर नंदिनी के गले लग जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ गले लिपट कर बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद ये लोग दोनों के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और तीसरे दिन जो पापा का ऑपरेशन होना होता है वो पापा का ऑपरेशन हो जाता है, बड़े आराम से ऑपरेशन हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों दोनों की शादी तय कर दी जाती है और एक निश्चित डेट पर ही उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों इनका जो जीवन है बड़े प्यार से आगे बढ़ने लगता है और इनका प्यार भरा जीवन इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। आज ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोगों को ये प्यार की कहानी किस तरह से प्रभावित करती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।